नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा नासा के ल्यूसी स्पेस मिशन के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग इसका नाम है और काफी इंटरेस्टिंग इसका काम भी होगा। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को जाकर स्टडी करने वाला है। अब ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहाँ होते हैं, सोलर सिस्टम में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इनकी, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो करें, ताकि जो मेरे स्पेशल क्लासेस हैं, जहां पर अभी मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं हिस्ट्री की, इसके लेक्चर्स की आपको अपडेट प्राप्त होती रहे। तो आज शाम को यानी शनिवार शाम को 7 बजे इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का सेट 7 होने वाला है। इसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट, इन सब के अंदर फर्क क्या होता है। देखो, एस्टेरॉइड ये वो बॉडीज हैं जो स्पेस में घूम रही हैं और ये रिलेटिवली स्मॉल है, प्लैनेट जितनी बड़ी नहीं है, ग्रह जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये कॉमेट भी नहीं है। ठीक है, ये कॉमेट नहीं है। ये एस्टेरॉइड जो हैं या तो रॉकी होते हैं, पत्थर के बने हैं, मेटेलिक हैं, कई डर्ट और आइस के भी बने हैं और ये स्पेस में घूमते रहते हैं। इनकी भी अपनी ट्रैजेक्टरी होती है। थोड़े से छोटे एस्टेरॉइड जो हैं उन्हें मीटियोरॉइड कहा जाता है। जब ये मीटियोरॉइड्स धरती के वातावरण में आ जाते हैं तब इनको कहते हैं मीटियोर, और ये अक्सर हमें शूटिंग स्टार की तरह, टूटते तारे की तरह नजर आते हैं। और जब ये धरती की सतह को टच कर जाते हैं तब ये बन जाते हैं मीटियोराइट। तो जो हमें नीचे उल्का पिंड के टुकड़े मिलते हैं वो होता है मीटियोराइट। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से बचकर धरती तक पहुंचने में सफल होने वाला टुकड़ा है। तो ये क्लासिफिकेशन या ये नाम जो है, डेफिनेशंस जो है, आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। अब एस्टेरॉइड्स नजर कैसे आते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी एस्टेरॉइड्स हैं। ये भी सोलर सिस्टम के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं प्लैनेट्स की तरह सूर्य का। और ये बने कब थे? जब प्लैनेट बने थे उसी समय बने थे ये। तो जब प्लैनेट्स बने थे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया था, वही एक्स्ट्रा मटेरियल ये एस्टेरॉइड्स है। इन टुकड़ों की संख्या हमारे सोलर सिस्टम में अरबों में है, मिलियन नहीं बिलियंस में है, याद रखिएगा। और इनकी लोकेशन कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक पूरा बेल्ट है जिसको कहते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर ज्यादातर एस्टेरॉइड्स देखे जाते हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स ट्रोजान एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं और ये जुपिटर के कक्षा में पाए जाते हैं। तो जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसी के अंदर ये भी मूवमेंट रखते हैं अपना। और ये आपको जो मैंने बाहर की तरफ थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूं इस वक्त, दीज आर द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। और अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लूसी स्पेस मिशन है या स्पेस क्राफ्ट है, ये इन ट्रोजान एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने जा रहा है मेनली। और याद रखिएगा कि ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, इनके बाहर भी कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन ये मेन कॉन्सेंट्रेशन का एरिया है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कुइपर बेल्ट कहां पर होता है। कुइपर बेल्ट नाम का एक एरिया है जहां पर कुछ एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ये कहां पर है? ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में न्यूज 2 दिन पहले हिंदू अखबार में भी आई थी और हमारे चैनल पर हिंदू एनालिसिस अभी कर रहे हैं शुभेंद्र सर। उस सीरीज को आप जरूर देखिए। अगर आप हिंदू अखबार नहीं पढ़ते तो कम से कम उस सीरीज को जरूर देख लेना, वहां पर आपका काफी हेल्प हो जाएगा। तो ये वाला जो मिशन है ये जुपिटर प्लैनेट को स्टडी करने नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर्स आपको यहां पर कंफ्यूज करेंगे। ये जुपिटर के पास में स्थित ट्रोजान एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने जा रहा है जो जुपिटर के बेल्ट में घूमते रहते हैं। तो नासा का ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो इन ट्रोजान एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा। इससे पहले आज दिन तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा गया है। और इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कि सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन साल पहले, उसके अंदर हमको और जानकारी मिले, ये टारगेट है। 16 अक्टूबर 2021 को इसका लॉन्च होने वाला है। लॉन्च कहां से होगा? केप कैनावरल स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में, यहां पर स्थित है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट का नाम लूसी क्यों है। देखिए, लूसी का लक्ष्य क्या है कि ब्रह्मांड बना था, सोलर सिस्टम बना था, उसके बारे में कुछ इंसाइट पता चले, कुछ डिटेल पता चले। वैसे ही आज से कई दशक पहले इथियोपिया में एक कंकाल मिला था, उसका नाम रखा गया था लूसी, क्योंकि वो एक महिला का कंकाल था। और उस फॉसिल से हमें इंसान के एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ पता चला था। और इसी से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ महीने पहले, नेशर रामला होमो, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नहीं देखा है तो आज ही देख लेना इसको। तो ये वही साइट है, उसी के आसपास से ये मिला था लूसी भी। तो लूसी जो उस समय का कंकाल मिला था ना, फॉसिल, उसको ऑनर करने के लिए इसका नाम लूसी रखा गया है। और बाय द वे, वो 1970s में जब ये वाला लूसी कंकाल मिला था तो इसको लूसी क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर खुदाई कर रहे थे, वो बीटल्स का एक बहुत फेमस गाना है लूसी इन द स्काई विद द डायमंड्स,
उस गाने को बजा रहे थे जोर जोर से, और तभी ये डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने इसका नाम लूसी रख दिया। और इसी गाने को होमाज देते हुए जो लूसी मिशन है उसका लोगो भी नासा ने डायमंड शेप का रखा है, तो वो डायमंड यहाँ पर गाने के अंदर नाम आता है, काफ़ी फेमस गाना है इसीलिए। और बाय द वे ये लूसी का एक आर्टिस्ट का रिकंस्ट्रक्शन है, तो कुछ इस प्रकार का चेहरा रहा होगा लूसी का। तो ये एक होमिनिड है, मतलब इंसानों से, होमोसेपियन से जस्ट पहले वाली कुछ स्पीशीज होती हैं, कुछ हमारे भाई बंधु थे, 19 स्पीशीज में से ये एक है, ठीक है। इट्स अ 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड फीमेल ऑफ द होमिनिन स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। नाम याद रखना है तो रख लेना, ये वाली स्पीशीज थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। अब आ जाते हैं हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पे। तो देखिए ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स जो हैं ये भी दो ग्रुप में विभाजित हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जुपिटर के ऑर्बिट में है ये, और दूसरा इसमें दो ग्रुप हैं। तो एक जो जुपिटर से आगे चलता है तो इसको कहते हैं लीडिंग ग्रुप, और एक जो जुपिटर के पीछे पीछे चल रहा है उसको कहते हैं ट्रेलिंग वाला ग्रुप। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है जुपिटर, तो कुछ जो जुपिटर से आगे चल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ जुपिटर से पीछे चल रहे हैं एस्टेरॉइड्स, तो इनको कहा जाता है ग्रीक्स और इनको कहा जाता है ट्रोजन्स। ये नाम क्यों है? क्योंकि ये ग्रीक मैथोलॉजी से संबंधित है, इसलिए नाम इसका ये रखा गया था, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप से पावर है उसकी मदद से हमने 7000 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को कैटलॉग किया है, यानी कि उनकी साइज, शेप के बारे में जानकारियां लिखी गई है, अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि 7000 नहीं, यहाँ पर हजारों या प्रोबेबली लाखों एस्टेरॉइड्स हैं, तो इनकी अब डिटेल जानकारी इस लूसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली जाएगी। और साइंटिस्ट को यह भी लगता है कि अभी तक जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है इसके बारे में तो हमें काफी कुछ पता है, लेकिन इन ट्रोजन एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि ये वाला एस्टेरॉइड बेल्ट इससे भी बड़ा निकले, और ये जानकारी अभी नहीं पता चलेगी, जब लूसी के रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब हमें पता चलेगा। तो प्लैनेट फॉर्मेशन और इवोल्यूशन यही बताता है कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स जो हैं ये भी किसी प्राइमोर्डियल मटेरियल के बने हुए हैं। प्राइमोर्डियल यानी कि बहुत ही पुराना मटेरियल, और जब प्लैनेट्स, ग्रहों का फॉर्मेशन हुआ था उसी समय जो बचा हुआ मटेरियल था उससे शायद ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बने होंगे। तो ये एक तरह के टाइम कैप्सूल हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था 4 बिलियन साल से भी पहले, उस समय का ये टाइम कैप्सूल है। तो मान लो उसका थोड़ा बहुत मटेरियल भी अगर हमें मिल गया फ्यूचर में कोई और स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, तो वो हमें काफी सारे क्लूज दे देगा रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के माध्यम से कैसे धरती पर जीवन का उद्भव हुआ इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इस मिशन के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर रियली इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द स्पेस, दीज ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये हैं बहुत ही छोटे और मेन एस्टेरॉइड बेल्ट से थोड़े दूर हैं, लेकिन इनमें अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कई एस्टेरॉइड्स जो देखे गए हैं वो अलग अलग कलर के हैं, जैसे ग्रे, रेड। फिलहाल के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि जो एस्टेरॉइड सूरज से जितना दूर बना था उसके अनुसार उसका कलर अलग होता है। अब थोड़ा सा इस लूसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में जान लो। इसको बनाया है लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। ये एयरक्राफ्ट्स बनाती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी कंपनी है ये। फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, और इसमें बहुत सारी वायरिंग और सोलर पैनल हैं। और ये 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा स्पेसक्राफ्ट है, काफी बड़ा स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि इसको काफी दूर तक जाना है और इसके अंदर बहुत सारे सोलर पैनल होंगे। तो ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर होगा, एंड इट इज द फर्स्ट सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट जो सूरज से इतनी दूर तक जाने वाला है। और इससे हमें एस्टेरॉइड्स के ऑब्जर्वेशन में मदद मिलेगी। टोटल कॉस्ट क्या है मिशन की? $981 मिलियन। और लूसी जो है ये एस्टेरॉइड्स के 400 किलोमीटर के दायरे तक पहुंच जाएगा, उस पर लैंड नहीं करेगा। इन एस्टेरॉइड्स के 400 किलोमीटर के आसपास जाकर उनके सेंसर जो हैं वो उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है इससे जियोलॉजी, कंपोजिशन, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये सब किसका डेटा है? इन एस्टेरॉइड्स का। ये स्पेसक्राफ्ट ट्रोजन एस्टेरॉइड्स तक पहुंचने में 12 साल लगा देगा। 12 साल की इसकी यात्रा है, और इस बीच ये जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है वहाँ पर भी कुछ डेटा कलेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी है। ट्रैजेक्टरी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये 12 साल लंबा है, इतना याद रखना। और अर्थ की ग्रेविटी से इसको धीरे धीरे बूस्ट किया जाएगा। अब देखिए नासा के जो जुपिटर के मिशंस हैं वो थोड़े से इससे संबंधित हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए जुपिटर के मिशंस ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, तो इनके नाम याद रख लेना। 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था ये जुपिटर की सर्वे करने के लिए जो भेजा गया था। 95 में वहाँ पहुंचा था। उसके बाद जूनो जो 2011 में लॉन्च किया गया, और जुपिटर के ऑर्बिट में 2016 में एंटर हो जाता है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट नासा से ये भी है कि रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अप्रूव कर दिया गया है, उसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू चल रहा है। तो ये हबल टेलीस्कोप को अल्टीमेटली रिप्लेस कर देगा, और ये उससे 200 गुना बेहतर है। जो हबल टेलीस्कोप है उससे 200 टाइम्स बेटर रोमन स्पेस टेलीस्कोप रहने वाला है।
तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं जनरली कहता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, उससे चैनल को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि चैनल का जो बेस है, व्यूअरशिप है, वो थोड़ी और वाइड हो। तो यूजुअली मैं इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करता। अगर आप करना चाहते हैं शेयर तो इट्स कंप्लीटली फाइन, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। लाइक कर देना ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चले कि हमारे लेक्चर्स ठीक है, हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं। और अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हो। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, इनसे आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्लस और आइकॉनिक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में मेनली आपको पर्सनल मेंटोर गाइडेंस अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लो उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप चेकआउट कर रहे हो तो रेफरल कोड में महिपाल जरूर लिखेगा, वरना आपको ऐसी 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और ये सभी कोर्सेज ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ईएमआई ऑप्शन कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दो, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दो, हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क कर लेंगे। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। अब मेंस आंसर राइटिंग के भी स्पेशल बैचेस बनने वाले हैं, इन सबको ज्वाइन आप कर सकते हैं। वीकेंड करंट अफेयर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक प्लस कोर्स ऑन गोइंग है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 और 23 के बैचेस की पूरी जर्नी क्या रहेगी वो हमने यहाँ पर लिख दी है, और आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं वेबसाइट पर। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इज वर्किंग नाउ, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। रेज हैंड जैसे ऑप्शन है हमारी क्लासेस में। और रविवार को आ रहा है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट का इस्तेमाल करके स्कॉलरशिप्स जीती है पिछले साल के 2 टॉपर्स ने। आप भी अगले साल के टॉपर बन सकते हैं, यहाँ पर आपका भी फोटोग्राफ आ सकता है। सो टेक पार्ट इन कॉम्बैट। एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ के कॉम्बैट में अच्छी रैंक ले आओगे तो पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी पूरे साल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।